नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ट्रांजिट अगर हमें किसी कारक तत्व के साथ लगाना हो कैसे लगा सकते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं 1 तारीख का ये आईपीएल के मैच के दौरान ये इंसिडेंट्स हुआ और उस इंसिडेंट के ऊपर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप सैटर्न, जुपिटर और राहु, सैटर्न, जुपिटर और राहु का रिलेशनशिप किसी प्लैनेट्स के साथ देखोगे तो अगर मिसकम्युनिकेशन का या बात करने का जो कारक तत्व वाला ग्रह है वो बुध है। तो इन दोनों जातकों का या इन दोनों, एक प्लेयर है एक कोच है, अगर इनका उस दिन इंसिडेंट्स होना है तो इनके मरकरी के साथ सैटर्न, राहु और जुपिटर का संबंध होगा, तभी ये चीज होगी। अगर आप ये देखेंगे फर्स्ट कुंडली में, ये प्लेयर की कुंडली है। आपको मालूम है कि प्लेयर कौन है, कोच कौन है। आप तस्वीर से भी समझ सकते हैं, लेकिन हमें नाम नहीं लेना है, हमें सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। सैटर्न जो है, फर्स्ट चार्ट के अंदर सैटर्न जो है वो राहु के ऊपर जा रहा है। सैटर्न जब भी राहु के ऊपर जाएगा तो इंस्टिगेट करने की जो डेयरिंग है वो आएगी। और भृगुनंदी नाड़ी के साथ जो हम ट्राइन देख रहे हैं इस फर्स्ट चार्ट में, सन, मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन है। सन, राहु, मरकरी। अभी मैं आपको डिग्री वाइज प्लैनेट्स के अरेंजमेंट का नहीं कोई कंसेप्ट ले रहा हूं क्योंकि वो मैं कोर्स में पढ़ाता हूं, लेकिन आपको एक आइडिया देना चाहता हूं। अगर सन नेम फेम है, राहु इल्यूजन है और मरकरी कम्युनिकेशन का कारक भी है, तो कहीं ना कहीं सन ईगो भी है और राहु फिर उसकी एक्सपेंशन भी करेगा और मरकरी फिर कम्युनिकेशन को, वो उसमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। तो अगर हम इन्हीं चीजों को देखें तो यहां पर ट्राइन पे सैटर्न, मार्स और केतु का डायरेक्ट ट्राइन में 159 में ट्रांजिट से मरकरी के साथ संबंध बन रहा है। बहुत ही अग्रेसिव नेचर कि किसी भी बात, पुरानी बात को लेके हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूअसली ये, अब ये तो कम से कम 45 डेज के लिए मार्स यहां रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 45 डेज या मैक्सिमम 45 डेज आप कह सकते हैं। तो मार्स रहेगा, तो ये 45 दिन जब तक मार्स 3 नंबर साइन में है, इस जातक को अपने एग्रेशन पे काम कर रोकने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अभी इस जातक का जो गुरु चंडाल योग, जो मैं पहले भी वीडियो बना के बता चुका हूं, आप गुरु चंडाल योग एक्टिवेट करना चाहोगे या गुरु केतु का गणेशा योग। गणेशा योग आपको शांत रहने के लिए बोलेगा, गुरु चंडाल आपको प्रवोक करने के लिए बोलेगा। हाँ, प्रवोक कैसे करेंगे, आप यहाँ पे भी देखिए सन मरकरी है और वहां पर जो जाएगा तो सिर्फ जुपिटर केतु है। तो मैं ये वीडियो स्पेशली इस चीज के लिए बना रहा हूं कि मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था कि गुरु चंडाल योग या गुरु केतु के योग से जो बनने वाला गणेश योग, कैसे जातक को संभल के रहना है ये अगले 6 महीने। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी इवेंट आपकी एनर्जी के हिसाब से होती है। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इवेंट होंगी, अगर एनर्जी आपकी नेगेटिव है, एग्रेसिव है, तो इवेंट आपको अकॉर्डिंगली उस चीज के लिए हिसाब से होंगे। खिलाड़ी की कुंडली में एग्रेशन जरूरी भी है, लेकिन उसको एग्रेशन को अपनी स्किल में यूटिलाइज करना या जो भी उनके इन्वायरमेंट के आसपास है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि ऐसी एग्रेसिव एनर्जी को कंट्रोल कैसे किया जाए। ये फर्स्ट चार्ट से है। सेकंड चार्ट में जो ये दूसरी टीम के कोच है फील्ड पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन देखिए जो प्लेनेट है वो दोनों की कुंडली, मेरे पास एक्चुअल बर्थ डिटेल नहीं है, लेकिन जब हम भृगुनंदी नाड़ी से बात करते हैं तो हमें असेंडेंट की जरूरत नहीं होती, हमें डे का ही इफेक्ट काफी रहता है। तो मैं
सारा का सारा कुछ भृगुनंदी नाड़ी से कर रहा हूं, इवन दो मुझे मालूम है कि ये दोनों कुंडलियां 99% ठीक होंगी, क्योंकि मुझे अपने कंसेप्ट से कुंडली को ठीक करना आता है। तो उस लेकिन मैं इस चीज की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये रॉ डाटा है, मैंने रॉ डाटा कहीं से लिया है, और उस वेबसाइट से या सोशल साइट से या जो कहीं से भी लिया है, जहाँ पे सब जगह ये इंफॉर्मेशन प्ले लगी रहती है, और हम चार्ट को स्टडी करते हैं। लेकिन इस दूसरे चार्ट में देखिए 9th हाउस में मार्स है। जब 9th हाउस में मार्स होगा और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन में आएगा कि जब सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन होगा, झगड़ा आपका नहीं होगा, आप झगड़े में इन्वॉल्व हो जाओगे, आप किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जाओगे, क्योंकि जो मार्स की जो 7th एस्पेक्ट है वो हमेशा प्रोटेक्शन करने के लिए बोलेगी किसी ना किसी का। तो 7th एस्पेक्ट में जब मार्स ने प्रोटेक्शन करना है, वो किस, और जो वैसे तो मार्स की जो और भी दो प्रोटेक्शन है, मान लो जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि हम लेते हैं वैदिक में, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में जो लेते हैं हम 159 या 27 को प्रोमिनेंटली लेते हैं, तो उसमें से जो प्रोटेक्शन के लिए है, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ के लिए है, वो 7th इंपॉर्टेंट है। तो और इनमें भी, यहाँ पे भी चार्ट्स में जो 212 का कॉम्बिनेशन है सेकंड चार्ट में, वो भी सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। और पर्टिकुलरली इस जातक के सेकंड वाले चार्ट में भी मून जो है वो 9th हाउस में है, मार्स मून को एक्टिवेट कर रहा है। फर्स्ट चार्ट में जो है मून वो केतु को एक्टिवेट कर रहा है, और ये सन की साइन में बैठा है, उधर सन केतु के में बैठा है। तो आप बेसिकली देख रहे हैं कि प्रोमिनेंटली किस छोटी सी बात को लेके एग्रेशन के लिए, तो इसको चाहे आप ट्रिपल ट्रांजिट कहिए। यहां पर देखने की बात क्या है, बुध, बुध वाणी का कारक है। पहले चार्ट में बुध लगन कुंडली में या कुंडली में बुध वक्री नहीं है, लेकिन दूसरे में हमेशा वक्री है। ये पहले नहीं होगा, ये किसी ना किसी वजह से इन्वॉल्व करेगा वक्री वाला, और जो फर्स्ट वाला जो डायरेक्ट है वो खुद इन्वॉल्व। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैं कहता हूं जब मैं भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता हूं या वैदिक पढ़ाता हूं, डबल ट्रांजिट के बजाय आपको हमेशा ट्रिपल ट्रांजिट लेना चाहिए। इवेंट जो है, यही इवेंट अगर कोई पाठ पूजा करने की होती या बहुत ही कंसंट्रेटेड एफर्ट से होता, तो यही इवेंट सैटर्न, जुपिटर और केतु की भी बन सकती थी, लेकिन क्योंकि एनर्जी कंट्रोल नहीं है तो इवेंट दूसरी होगी। तो ये मिसकम्युनिकेशन में गया, आर्ग्यूमेंट्स में गया, और फाइनली क्या हुआ, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए दोनों चार्ट्स में वीनस वीनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब भी वीनस वीनस का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन इन चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो वीनस का कॉम्बिनेशन डायरेक्टली मून के साथ है। फर्स्ट चार्ट में वीनस मून का कॉम्बिनेशन लॉस ऑफ मनी भी दिखाता है, लॉस ऑफ मनी भी दिखाता है। सेकंड चार्ट्स में वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन है, और वो वीनस से दिखा रहा है, तो वो भी अननेसेसरी लॉस दिखाता है मनी का। वहां पर दूसरी वजह से लॉस है वीनस मून का, वो बाद में मैं किसी और लेक्चर में बताऊंगा। और वीनस मार्स का ये अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट की वजह से ही है, जबकि इनका फील्ड से कोई लेना नहीं है, उनका फील्ड में लेना था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो बनाने का या इसको, जैसे बहुत सारे लोग क्लिप डाल रहे हैं स्पोर्ट्स वाले, मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं है। मेरे को सिर्फ आपको इवेंट्स पढ़ानी है, क्योंकि अभी देखेंगे आप बहुत सारे लोग अभी भविष्य मालिका के ऊपर, किताब के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। नहीं, किसी को नहीं डरना है। आपका जीवन ईश्वर की देन है, लेना भी ईश्वर नहीं है, लेकिन अगर आप एनर्जी के हिसाब से उसको यूज करेंगे तो आप अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकते हैं। मेरी एस्ट्रोलॉजी का पूरा टारगेट अपना और जो मेरे से जुड़ते हैं उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव रोल अदा करने का है। तो देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। जय श्री राम।